18 गेंदें 48 रन नामुमकिन लग रहे थे। हिंदुस्तान की जीत घमंड में चूर थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, लेकिन तभी इतिहास को पलटते हुए किंग विराट कोहली का साथ शिखर धवन ने मचाया ऐसा हाहाकार, तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का 100 साल पुराना गुरूर, सबक सिखाते हुए रुलाए उन्हें खून के आंसू। तो आखिर कैसे किंग कोहली ने रच दिया एक नया कीर्तिमान? कैसे उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने देखा था तबाही का ऐसा मंजर जो आज भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है? चलिए जानते हैं। तारीख थी 7 अक्टूबर 2017। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शुरुआत में बैटिंग करने का मौका मिलता है। डेविड वार्नर के साथ एरॉन फिंच अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत इस टी20 मैच में दिलाने के लिए उतर जाते हैं। मैच की पहली गेंद पर चौका जड़कर वार्नर ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत तो दिलाई, लेकिन स्विंग किंग भुवनेश्वर ने वार्नर को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले 440 वोल्ट का झटका दे दिया था, जो ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मातम और भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर करने के लिए काफी था। टीम इंडिया को इस टी20 मैच में शानदार शुरुआत मिली थी। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी से गदर मचाने के लिए मैक्सवेल आ चुके थे, लेकिन शुरुआत में भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से मैच में हावी नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज कई बार आउट होने से बाल बाल बचे थे। 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 25 रन बनाए, जिसमें फिंच का काफी बड़ा योगदान था। यह खिलाड़ी किसी मॉन्स्टर की तरह आज भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम करने के लिए आया था। 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 49 रन बना डाले। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनप रही थी, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। भारत को विकेट चाहिए थे और ये सपना पूरा किया चहल ने, जिन्होंने मैक्सवेल को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। टीम इंडिया के लिए यह दूसरी सफलता की भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे की खुशी इस विकेट की इंपॉर्टेंस दर्शा रही थी। टीम इंडिया ने मैच में वापसी तो कर ली थी, अब तक तो भारत का ही पल्ला भारी नजर आ रहा था। मैदान में ट्रेविस हेड एरॉन फिंच का साथ निभाने के लिए भारी नजर आ रहे थे। फिंच अकेले ही अपने रंग में भारतीय गेंदबाजों के लिए यमराज बने हुए थे। ऐसा लगा था ये खिलाड़ी अकेले टीम इंडिया की नैया डुबो देगा। चहल की गेंद पर लगाया गया उनका वो छक्का हर एक भारतीय के चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगा। भारत के लिए खतरा काफी बढ़ चुका था, उन्हें रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो चला था। लेकिन हमारे गेंदबाज भी किसी से कम थोड़ी हैं। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से सबसे बड़ी मछली फिंच को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करने की पूरी तैयारी कर ली थी। जहां एरॉन फिंच 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, और यह था मैच का टर्निंग पॉइंट, जो इस टीम को दिशा को भारत की तरफ मोड़ने के लिए काफी था, क्योंकि यहां से केवल भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला ही हमें नजर आया। युजवेंद्र चहल ने अपनी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को कॉटन बोल्ड करने का एक और मौका छोड़ दिया था। 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 80 रन बनाकर अपने 3 सबसे बड़े खिलाड़ी खो दिए थे। यहां से तो अब ऐसा लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से इस मैच में हावी थे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसना पड़ रहा था। तेज दबाव के बीच कुलदीप ने सीधा उनकी गिल्लियां बिखेर कर ऑस्ट्रेलिया के चौथे सूरमा को भी धूल चटा दी। भारतीय फैंस की खुशियां तो आसमान छू रही थी, क्योंकि माइटी ऑस्ट्रेलिया भारत की गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। उनका कोई भी बल्लेबाज आज जलवा दिखाने में नाकामयाब साबित हो रहा था। आज ऑस्ट्रेलिया को पता चल रहा था कि असली डर होता क्या है, और गिरते विकेटों की आंधी में हार्दिक पांड्या ने भी हेड को क्लीन बोल्ड कर आग दिखाते हुए जो सेलिब्रेशन किया, वो हार्दिक के गुस्से और भारत के बदले की गवाही दे रहा था। इसी के साथ आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 89 रनों के मामूली स्कोर पर ही भारत के सामने घुटनों पर आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम तो आज मच्छर की तरह ऑस्ट्रेलिया को मसल कर रख देगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए अब कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। उनके बल्लेबाज हाथ पैर मार रहे थे। टीम पेन और डैनियल क्रिस्टियन ने रन बनाने की भरपूर कोशिश की, कहीं से रन निकलने की, लेकिन यह इतना आसान काम थोड़ी था। भारतीय गेंदबाजों ने इस टी20 को टेस्ट मैच में तब्दील कर दिया था। गिरते बढ़ते किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया 100 रनों के पार तो चली गई, वो एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यहां से मैच जीतना उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। टीम पेन ने इस दरमियान भुवनेश्वर की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका लगाया और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बुमराह के आगे उनकी एक न चली। 18वां ओवर लेकर आए जस्सी ने आते ही पहले गेंद पर टीम पेन को क्लीन बोल्ड कर अपनी क्लास दिखा दी थी। ये विकेट भारत के लिए बेहद ही जरूरी था, तभी तो अब भारत का तिरंगा शान से लगने लगा था। फैंस जश्न में डूब गए थे। जसप्रीत बुमराह की वो कातिलाना बॉल देखकर पेन भी इस मैच में 16 गेंद पर 17 रनों का ही योगदान दे पाए। और अब तो भूखे शेर बुमराह के मुंह में खून लग चुका था। वो खुले शिकार पर निकले और इसी ओवर की चौथी गेंद पर अपनी लेजर गाइडेड यॉर्कर से कुलतर नाइल के भी विकेट तोड़कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया 7 बल्लेबाजों को नानी याद दिला दी। टीम इंडिया तो मान चुकी थी अब तो हम जीत गए हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का घमंड अभी से चकनाचूर हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे उनकी टीम इतनी बुरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। यही तो था भारतीय गेंदबाजों का दबाव, जिसने माइटी ऑस्ट्रेलिया की भी रूह कपा दी। बची कुची कसर विराट कोहली ने पूरी कर दी। ज्यादा चालाकी दिखाना डैनियल क्रिस्टियन को भारी
भारी पड़ा और बाउंड्री से ही विराट ने ऐसी रॉकेट थ्रो मारी जो सीधा जाकर विकेटों पर लगी और यह खिलाड़ी विराट की फुर्ती और रफ्तार के आगे रन आउट हो गया। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए 8वां हार्ट ब्रेक था। भारतीय खिलाड़ियों की खुशियां तो देखने लायक थी। इंदौर के मैदान में टीम इंडिया 100 सालों के बाद नया इतिहास लिखने के लिए तैयार थी। 18.4 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन बना डाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इतनी मूसलाधार बारिश आती है कि जल्द से जल्द पूरे मैदान को कवर कर दिया जाता है और फिर बारिश की वजह से डीएलएस मेथड के चलते टीम इंडिया को चेस करने के लिए 6 ओवर में 48 रनों का लक्ष्य दिया जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी करने का एक मौका मिला था। रोहित और धवन की जोड़ी टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए आ चुकी थी। नॉर्थन कोल्टर नाइल की गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड में गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन दोस्तों, अगली गेंद पर रोहित क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जो भारत के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वो कमाल के फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन विराट कोहली रोहित की कमी पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले थे। दूसरी तरफ से शिखर धवन के सिर पर खून भी सवार था। विकेट के बिल्कुल सामने जिस तरीके से उन्होंने चौका ठोका था, वो दिखा रहा था कि आज तो गब्बर अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा देंगे। 2 ओवर में भारत ने 16 रन बना लिए थे। अब जीत भारत से ज्यादा दूर नहीं थी। तभी तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विराट के खूबसूरत चौके ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के मनोबल को भी चकनाचूर कर दिया था। उनकी जीत के अरमा अब ऐसा लग रहा था अरमान ही बनकर रह जाएंगे, क्योंकि दोनों छोरों से बारी बारी दोनों खिलाड़ी चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। मैच अब भारत की मुट्ठी में था। ऑस्ट्रेलिया विकेट के लिए तड़प रही थी। 18 बॉल में अभी भी टीम इंडिया को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया यहां से वापसी कर राह की तलाश रही थी, लेकिन चेस मास्टर के मैदान में होते हुए ऑस्ट्रेलिया की जीत कहां संभव थी। दूसरी तरफ धवन भी अपने ससुराल वालों की बेदर्दी से कुटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि 12 गेंद पर अब टीम इंडिया को केवल 12 रन चाहिए थे और मैच केवल 2 गेंद में ही समाप्त हो सकता था। भारतीय फैंस जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि जीत को डिले थोड़ा सा एडम जैम्पा ने किया, जिन्होंने दोनों बल्लेबाजों को अपने ओवर में 6 रन ही बनाने दिए। एक बार तो उन्होंने शिखर धवन को ऑलमोस्ट आउट ही कर दिया था। अब यह रोमांचक मैच आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जिसकी पहली गेंद पर शिखर धवन सिंगल ले लेते हैं। फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए यह रोमांच काफी था, क्योंकि यहां से कोई भी टीम बाजी मार सकती थी। 5 गेंद पर 5 रन भारत को अभी भी चाहिए थे। करोड़ों हिंदुस्तानी हाथ जोड़कर टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना कर रहे थे और तभी विराट ने अपने फैंस की दुआओं को सुना और कवर को चीरते हुए मैच विनिंग चौका लगाकर उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलिया के गुरूर, उनके मनोबल और उनके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के मन में अपने नाम का ऐसा खौफ पैदा किया कि आज भी ऑस्ट्रेलिया का बच्चा बच्चा विराट कोहली के नाम से ही कांपने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विराट की धाकड़ बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।